رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। और आज है खैर से यहाँ पे 7वें रमज़ान की सहरी। तो यहाँ पे मैं सहरी कर रही हूँ खैर से तैयार। और जो है ना, मैंने कहा मैं आप लोगों से फटाफट यहाँ पे सलाम दुआ ले लूँ। और इधर रोटी बन रही है और यहाँ पे फटाफट करते हैं अपना काम। तो उम्मीद है कि आप लोगों के रोज़े भी बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रोज़े भी बहुत अच्छे गुजर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। तो चलें करते हैं फटाफट यहाँ पे सहरी तैयार और फिर मिलते हैं टेबल में। अच्छा जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सहरी हो गई है तैयार। तो बस अब करते हैं फटाफट सहरी और फिर उसके बाद आपको बाद में मिलते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है ना 11:30 हो रहे हैं। मैं उठी थी सो के तकरीबन 10:30 बजे सुबह वैसे उठी थी। बच्चों को भेजा, बच्चों को स्कूल भेजा। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद थोड़ी देर के लिए आंख लग गई। खैर से रमज़ान में जो है ना वैसे भी नींद नहीं पूरी होती। तो बस फिर अभी उठी थी 10:30 उठ के। तो फिर मैंने अपना जो है ना थोड़ा सा वज़ू वगैरह करके पढ़ा और फिर उसके बाद अब मैं यहाँ पे बैठी हुई थी। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों से बातचीत कर लूँ। तो बस आज हस्बैंड से कह रही हूँ कि मुझे प्लीज़ कैबिनेट का कुछ कर दें, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा मसला हुआ है कैबिनेट का। क्योंकि मेरे जो है ना चीज़ें एक जगह पे रखी हुई हैं बहुत ही वो करके, तो उसकी वजह से बहुत मसला हुआ है। आज सुबह मैं डिब्बा निकालने लगी तो मेरा शुगर वाला जो पूरा बड़ा कैन था ना वो गिर गया। तो उसमें से थोड़ी सी शुगर भी मेरी गिरी, लेकिन यह है कि काफ़ी बचत होगी। लेकिन फिर भी मैं इनसे कह रही हूँ कि मुझे प्लीज़ ज़रा जल्दी कर दें, क्योंकि आपको पता है बड़ा मसला हो जाता है। तो मैंने ली भी इसी वजह से थी, क्योंकि मुझे जो है ना प्रॉब्लम है काफ़ी। तो चलें देखते हैं कि अब क्या होता है, कब लगती हैं ये चीज़ें। तो अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे पंखे भी लगाने हैं। इन्होंने सिर्फ उसी कमरे में लगाए हैं। यहाँ के पंखे ला के रखे हुए हैं, तो सिर्फ लगाने की वजह से वो रह गए हैं। क्योंकि ना मेरे हस्बैंड का ना एक्सीडेंट हुआ था तकरीबन आज से कोई 6 साल पहले की बात है। तो इनकी ना जो हँस की हड्डी होती है ना, जो गर्दन से आ रही होती है, हाँ जी हँस की हड्डी, हँस की हड्डी होती है जो गर्दन से आ रही होती है, हमारे ये कंधे को शोल्डर को मिल रही होती है ना, वो वाली हड्डी इनकी जो है ना टूट गई थी। उसके टूटने से ये हुआ कि मैंने इन पे बहुत ज़्यादा, वैसे तब हमारे पैसे भी लगे, सब कुछ हुआ, समझ नहीं आई कि इतनी बैंडेज वगैरह भी करवाते रहे, सब कुछ करवाते रहे, लेकिन ना एंड नतीजा जो है ना ज़ीरो निकला। इनकी जो हड्डी है ना वो अपनी जगह पे जोड़ ना सकी। उसके बीच में अब जो है ना इनका जो गोश्त होता है वो आ गया हुआ है, और उसके यानी कि वो हड्डी जो है ना गोश्त की एक इस साइड पे नोक है और एक इस साइड पे, तो वो इस तरह से गलत जुड़ गई हुई है। और इनका एक शोल्डर ऐसे लगता है जैसे खुला खुला है, तो वो उसकी ऐसे हाथ ऊपर नहीं जाता, तो वो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अकेले ये लगा नहीं सकते। तो अब ये मुझे कह रहे थे कि आप अपने भाई को फ़ोन करें या वो कोई और हो मेरे साथ, तो मैं उसके साथ यहाँ पे पंखे लगवा देता हूँ आपको। तो बस थोड़ा सा ये मसला चल रहा है। तो बस आप सब दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला जो है ना बस अपना करम रहम फजल फरमाए। तो जैसे ही मैं आप लोगों के साथ जो है ना, मेरी फैमिली बहुत बड़ी हो जाएगी यूट्यूब की, तो फिर मैं आपके साथ अपनी थोड़ी सी बातें शेयर करूँगी। तो वैसे तो मैंने बहुत क्राइसिस में जो है ना हम लोगों ने ज़िंदगी गुजारी है, तो लेकिन फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों दफ़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने फिर भी हमें हर चीज़ से नवाजा, उसकी बड़ी करम नवाजी है। तो बात ये होती है कि अच्छे दिन बुरे दिन की बात नहीं होती। बात ये होती है कि अगर अच्छे दिन ही ना रहते तो बुरे दिन भी नहीं रहते। सिर्फ इंसान को एक तवक्को होनी चाहिए, एक अच्छा तवक्कल रखना चाहिए कि अल्लाह ताला हमेशा अच्छा करते हैं, और वो तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं।
तो मुझे तो अपने अल्लाह पे बहुत यकीन है, बहुत भरोसा है कि अल्लाह पाक जो है ना कभी भी कुछ ऐसा वैसा नहीं करेंगे जिससे जो है ना अगला बंदा बहुत ज़्यादा जो है ना वो रह जाए, क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया है कि मैं अपने बंदे पे उतना बोझ डालता हूँ जितना वो सह सकता है। और दूसरी बात ये कि हमें भी चाहिए कि हम भी अल्लाह ताला की जो यानी कि नाफरमानी है तो बस इस्तग़फ़ार अल्लाह रहम करे कर जाते हैं, कि नमाज नहीं पढ़ते, इस तरह से छोटी मोटी जो बातें होती हैं उससे ज़रा हम लोग अवॉइड करें, तो क्यों नहीं मेरा अल्लाह देगा, बहुत देगा इंशाल्लाह। तो चलें, यहाँ पे बस ये बात बताने का मकसद इसलिए था कि मैंने कहा चले पंखों से बात शुरू हुई तो मैं आपको बता दूं कि मेरे इस वजह से पंखे नहीं लगे। तो चलें अपना जो है ना यहाँ पे अब मैं बैठ के ना थोड़ा सा किचन का ज़रा देख लूँ काम शाम जो भी है, और दूसरा मैंने आपको दिखाया था जो कल आया था मेरा माइक्रोवेव, उसको भी रखने का मैं कर लूँ ज़रा। तो बस फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर अपने बाकी के काम भी करेंगे। तो अभी बच्चों ने भी आ जाना खैर से घंटे तक, तो बस फिर घंटा कहाँ गया ये तो पता नहीं चलेगा। तो चलें यहाँ पे करते हैं अपने बाकी के काम। तो ये मैं क्यूब्स लेकर आई थी, आपको मैंने दिखाई थी। तो ये ना आज मैंने फिल करके रख दी हैं फ्रीज़र में। तो इसके ऊपर इस तरह से ये कैप है। तो मैं ना कब से तलाश करी थी कि इस तरह की कैप वाली मिले, क्योंकि ना ऊपर लिड लग जाता है ना, तो ये होता है कि मेरा ये कहना है कि इसमें किसी किस्म की स्मेल नहीं जाती और कुछ नहीं होती। इससे पहले भी मैंने एक बाय की थी, उसकी भी क्वालिटी इतनी बुरी तो नहीं थी, अच्छी थी, लेकिन बस पता नहीं वो उसके ना लिड बहुत जल्दी ख़राब हो गए थे। तो चलें अब मैं इसको यहाँ पे अरेंज करती हूँ और इनको रखती हूँ। और अच्छा वैसे भी ना कुछ दिनों से क्यों नहीं हमारी रखी गई, क्योंकि मेरे पास ना ये देखिए ये इस तरह की आइस क्यूब भी हैं। तो मैं इनको जो है ना, ये मेरा डब्बा जो है ना इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये डिब्बा गिरा था मुझसे ही और ये टूट गया। तो चलें ये जो है ना अब मैं इसको यहाँ पे अरेंज कर देती हूँ, और जो है ना यहाँ पे मैं सेट कर देती हूँ ताकि मेरा जो है ना यहाँ पे आराम सुकून से ये आ जाएं। और फिर उसके बाद जो है ना मैं रखती हूँ, तो फिर आपको देखिए जी यहाँ पे मैंने इसको अरेंज कर दिया है। तो चलें अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे ये भी फ्रीज़र में चले गए हैं। तो चलें अब मैं फ्रीज़र को करती हूँ बंद। ये जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा मसला कर रहे हैं, इनको मैं इधर यहाँ पे सेट करती हूँ। तो चलें शुक्र है मेरे ये भी काम हो गया। अच्छा जी, तो अब ये आया था गली में रिमोट्स वाला, और यकीन जाने ये डिवाइस का रिमोट लिया है मैंने, और ये एलईडी का है, क्योंकि जो है ना मेरी एलईडी वो मैंने नेट वाली नहीं थी ली, क्योंकि जब मैंने लेने गई थी तो उन्होंने कहा था कि आप डिवाइस अलहदा से ले लें, क्योंकि सम टाइम होता है कि ये जो है ना हैंग होनी शुरू हो जाती है, तो फिर मसला जो है ना फिर बहुत लंबा पड़ जाता है। इस तरह आपकी डिवाइस में अगर वो हो मसला, तो फिर अकेली डिवाइस को यानी कि वो करना पड़ता है, एलसीडी को नहीं। तो बस फिर वो मेरे बहुत ही बुरी हालत थी, बहुत ही टूट गए हुए थे। मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो ये आया हुआ था गली में, तो मैंने फिर ये डिवाइस का लिया है और ये एलईडी का लिया है। तो बस कुछ ना पूछे, बहुत ही महंगाई होगी कसम से, बहुत ही महंगे। तो चलें अब लेना भी तो मेरे लिए मजबूरी थी, तो फिर मैंने ले लिए। और दूसरी बात यह कि गली में आया हुआ था तो आराम से चेक भी हो गए। तो ये मेरे पास दूसरे पड़े हुए हैं, मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो ना मेरे बच्चों ने क्या इनके हालात कर देंगे, देखें आप देख सकते हैं, अल्लाह माफ़ करे। ये तो फिर भी कुछ बेहतर है बेचारा, लेकिन इसका इन्होंने ना पावर ऑन ऑफ का ना जो ये वाला है ये ख़राब कर दिया। यानी कि एलईडी जब हम ऑन करने लगते हैं तो यहाँ से बड़ा मसला करती है, इसकी ना पावर ऑन होती है ना ऑफ़ होती है। और आवाज़ वाला भी इसका इन्होंने काफ़ी वो कर दिया है। तो ये वाला जो है ना मेरा डिवाइस वाला, ये देखिए उसका क्या हाल कर दिया इन्होंने, कितनी जगह से बेचारा वो रिपेयर हुआ है। तो अब जो है ना बेड़ा गर्क हो गया। तो फिर मैंने अब सोचा कि मैं क्या करूं, तो फिर लेना पड़ा, लेकिन शुक्र है यहाँ पे मुझे ये मिल गए हैं। अच्छा इधर ये आप पोटैटो देख रहे होंगे कि ये मैंने क्यों बॉईल किए हैं। मैं आज बनाने लगी हूँ मांडा पट्टी के साथ पोटैटो वाले समोसे। तो बस इनको मैंने बॉईल कर लिया है, जिस तरह ही थोड़े से ठंडे होते फिर इसको मैं इसमें मैं डाल के चॉपराइज़ कर लेती हूँ। और फिर इसमें क्या मसाले डालूँगी क्या करूँगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चले इनके थोड़ा सा ठंडे होने का इंतज़ार करते हैं। अच्छा जी, तो आलू के समोसे जो मैं रेडी करने लगी हूँ उसमें मैं ये सॉल्ट डालूँगी, रेड चिली पाउडर है, थोड़ी सी मैंने ये लिया है सूखा धनिया पाउडर, और ये कुटी हुई लाल मिर्च है, चाट मसाला है, गरम मसाला है और काली मिर्च है पिसी हुई। और इधर साबुत मसालों में है ये जो है ना ज़ीरा है और अजवाइन है और सूखा धनिया साबुत है।
तो इनको मैं क्या करूँगी, लाइट सा यहाँ पे भूनूंगी, भून के और इनको मोटा मोटा कूट लूँगी। तो बस ये सारे इसमें मसाले जाएंगे और साथ जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। तो बस उसको मिक्स करूँगी और फिर जो है ना समोसे बनाएंगे। तो चलें मैं यहाँ पे समोसों की तैयारी करती हूँ और रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, वहाँ से आप लोग जो है ना ले लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था कि जो वो आलूओं की पीठी बनाई थी ना मैंने समोसों के लिए, अभी खैर मैंने समोसे बाकी नहीं बनाए, सिर्फ ये आपको दिखाने के लिए सिर्फ बस ये मैंने 2-3 बनाए हैं। तो मैं क्या करूँगी कि इनको ना भी ऑयल गर्म कर रही हूँ, पहले समोसे फ्राई करूँगी और ये जो आलूओं की मेरी वो बची हुई थी बकाया डो, तो इसमें मैंने क्या किया कि बॉयल करके एक पूरा अंडा जो है ना मैंने रखा है और उसके ऊपर मैंने ये आलू चढ़ा दिए हैं। और यहाँ पे मेरे पास ये बेसन है, मैंने इसका घोल तैयार कर लिया है, वही सिंपली नमक मिर्च और सूखा धनिया और ज़ीरा डाल के बस। तो जो है ना इसको मैंने तैयार कर लिया, यहाँ पे अजवाइन डाली है और लहसुन अदरक डाला थोड़ा सा बस। तो बस इसको फिर यानी कि इसमें कोट करूँगी और इसको भी फ्राई कर लूँगी। तो चले यहाँ पे मेरी तैयारी जो है ना ज़ोरों शोर से हो रही है और फिर मैं आपको दिखाती हूँ बाद में कि हमने आज अफ्तारी में क्या क्या बनाया है। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अफ्तारी हो गई है बिल्कुल रेडी। और यहाँ पे जो है ना मैंने दही फुल्कियाँ बनाई हैं, वो चिली गार्लिक सॉस है इसके साथ खाने के लिए। ये जो मैंने आपको बताया था कि अंडे के ऊपर मैंने लगा के वो फ्राई किए हैं, साथ समोसे हैं, साथ ये कल वाली मैंने कोल्स्लो चाट फिर से बनाई है। तो चलें यहाँ पे फटाफट हम लोग करते हैं। और ये मैंने जो है ना यहाँ पे टैंक बनाया है आज। तो जिस दिन हम लोग बनाते हैं ना जामे श्री, उस दिन मैं रेड वाले में डालती हूँ, जिस दिन हम लोग टैंक बनाते हैं उस दिन मैं इसमें बनाती हूँ। तो चलें यहाँ पे हम लोग जो है ना अपना खाना पीना अब शुरू करेंगे जब रोज़ा अफ्तार होगा। तो चलें जी करते हैं रोज़े की खुलने की इंतज़ार। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रोज़ा हो गया है अफ्तार और हम लोग यहाँ पे जो है ना रोज़ा कर लिया हम लोगों ने अफ्तार। तो बस अब यहाँ पे फटाफट खाएंगे और फिर उसके बाद जो है ना अफ्तार के बाद जो है ना हम लोग पढ़ेंगे नमाज मगरिब और फिर मगरिब के बाद जो है ना आपसे मिलते हैं। तो चलें आप लोग भी आ जाएं और रोज़ा अफ्तार कर लें। हाँ जी बताएं लोगों को कैसा बना है? बहुत मज़ेदार बना वाकई बहुत मज़ा आया मज़ा आया है। चलिए अब अंडे के साथ तोड़ के दिखाएं जी लोगों को। ये बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है, बड़ा शानदार बना है। चलें जी सुन ले आप। हालांकि ये मैंने उसके लिए बनाया था समोसों के लिए, तो मैंने उसमें से जो है ना इसमें एग डाल के और इस तरह से मैंने ये बनाए हैं। और हमारे घर में ये अक्सर बनते थे और हम इसको कहते हैं गोल्डन एग। तो चलें मैं आपको जो है ना चाय बनाती हूँ, तो चाय पीती हूँ। तो ये देखिए समोसों को मैंने शेप दे दी है। तो मुझे बहुत ही मुश्किल पेश आई है शेप देने में, क्योंकि ना ये जो पट्टी है ना बहुत ही ख़राब किस्म की पट्टी थी। तो बहरहाल शुक्र अल्लाह पाक का बन गए हैं। अब मैं इनको फ्रीज़र में रखूँगी थोड़ी देर के लिए और फिर बाद में इसको उठा के जो है ना ज़िप-लॉक बैग में डालेंगे। तो चलें इतने से बन गए हैं कि हमारे 2-3 दफ़ा निकल जाएंगे। तो बीच में से जो है ना आज मैंने वो बनाए थे जो आपको दिखाए, पहले वो ना बनाती तो शायद और बन जाते, लेकिन चले कोई नहीं, एक चीज़ से 2 चीज़ें तैयार हो गई, ये भी बहुत अच्छा होगा। चले मैं इनको रखती हूँ फ्रिज में। मैं यहाँ पे चाय पीने लगी हूँ, तो पीते हैं चाय और फिर बाद में आपसे मुलाकात। तो मैंने जो है ना तरावियाँ पढ़ ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इशा भी पढ़ ली है। तो यहाँ पे जो है ना मेरी जो मैंने चाट बनाई थी जो है मेरी कोल्स्लो चाट, तो मैंने अपना हिस्सा रख दिया था, मैंने नहीं खाया था क्योंकि रोज़ा खोल के ना इतना खाया नहीं जाता, बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैंने जो है ना जो बनाया था ना गोल्डन एग्स, वो भी मैंने चाय के साथ ही खाए थे क्योंकि उस वक्त मैंने सिर्फ बस दही फुल्कियाँ थोड़ी सी ली थी। तो बस यहाँ पे मैं इसको खा रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ, साथ में मैं मी टाइम एंजॉय कर रही हूँ। और बच्चे अंदर सोने के लिए चले गए हैं, बस थोड़ी देर मैं बैठूँगी यहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट के लिए बैठूँगी या ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा बैठ जाऊँगी। तो फिर उसके बाद मैं भी सोने के लिए चली जाऊँगी। और हस्बैंड गए हुए हैं खैर से बाहर, तो वो आएंगे तो खुद ही आके फिर जो है ना सो जाएंगे आके, क्योंकि जो है ना उनका खाने वगैरह का तो कोई ऐसा नहीं होता, कुछ खाना हुआ तो फ्रिज में पड़ा हुआ है तो वो उसी में से दही फुल्कियों में से खा लेंगे या कुछ इस तरह से कर लेंगे वटेवर, क्योंकि खाना आपको बताया था हमारे घर में कोई नहीं खाता। तो चलें इधर मैं ये खाती हूँ और अपना मी टाइम एंजॉय करती हूँ और फिर उसके बाद जो है ना थोड़ी देर तक सोने के लिए जाती हूँ।
तो आप मुझे यहाँ पे दें इजाज़त। तो अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। प्लीज़ आप लोगों से इल्तिजा है कि आप लोग अगर मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो प्लीज़ एक लाइक तो कर दीजिए। मुझे आपके लाइक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके अलावा जो है ना, मैं इतनी मेहनत से आपके लिए व्लॉग्स बनाती हूँ, इतनी मेहनत से मैं आपके लिए रिकॉर्ड करती हूँ। और मेरे लिए जो है ना, अब रोज़े में इम्पॉसिबल नहीं होता सम टाइम, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि नहीं, आप लोग मेरे जो चाहने वाले हैं वो तो मेरा इंतज़ार करते होंगे ना। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो मैंने आज आप लोगों से एक बात करनी थी जो मैं नहीं करना चाह रही थी, कि मुझे वैसे भी आई साइट का मसला है बहुत ज़्यादा। मुझे एक आंख से बिल्कुल भी, यानी कि मेरी आंख जो है ना वो मुझे नज़र नहीं आता, इसलिए क्योंकि मेरा ना ऑपरेट हुआ था। डॉक्टर्स ने क्या किया था कि ऑपरेट ही गलत कर दिया, और जो मेरी आँख का पिछला पर्दा होता है ना वो अपनी जगह से उखड़ गया था। तो बस उसकी वजह से फिर मुझे जो है ना उसके बाद नज़र आना बंद हो गया। तो अब मैं एक ही आँख से जो है ना अपने इतने सारे काम भी करती हूँ और सारा कुछ करती हूँ। हालांकि आप बिलीव नहीं, पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, तो कोई भी जो है ना इस तरह से नहीं कह सकता कि मुझे मसला है या कुछ है। मैं फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे अपने काम करती हूँ। तो बस आप लोगों से दुआ है कि आप लोग बस मेरे लिए दुआ किया करें। और जैसे हस्बैंड भी बीमार रहते हैं और मैं उनके साथ इस तरह से जो है ना सर्वाइव कर रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। तो बस आप लोगों से एक ही दुआ है कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल पे आते हैं तो मुझे लाइक भी कर दिया करें, और प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें। तो आप मुझे पता लगता है कि आप मेरी वीडियो देखती हैं और आप लोग सराहते भी हैं, लेकिन प्लीज़ एक लाइक तो कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से जो है ना मुझे मोटिवेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो चलें, अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घर में खुश रखे, आबाद रखे, हर नगानी आफा से बचाए, दुश्मनों के शर से बचाए, हादसों के असर से बचाए, और कभी भी अल्लाह ताला जो है ना किसी किस्म की कोई मुश्किल ना किसी को दे, और अल्लाह पाक कभी भी किसी को मोहताज ना करे। आमीन सुम्मा आमीन। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। तो इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तो थोड़ी देर ही बस रह गई है, तो सहरी में फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तो अपना बहुत ज़्यादा रखिएगा ख्याल, और मुझे दें इजाज़त, और मुझे भी प्लीज़ अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। तो चलें, अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।